Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 1, the story of village पालमपुर. हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि पर्टिकुलर विलेज पालमपुर है, वहाँ पर क्या क्या टेक्निक से फार्मिंग होता है, क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं फार्मर इन देयर फील्ड फॉर फार्मिंग इन पालमपुर. हमने ये भी देखा कि अप्रॉक्स 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन है जो पालमपुर का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन एग्रीकल्चर. हमने ये सारी चीज़ें देखी. हमने देखा कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेबर कहाँ से आता है, कैपिटल कैसे बोरो किया जाता है, कैसे कैपिटल लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी. राइट, कैपिटल को हमने ये देखा कि जब हम फार्मिंग करते हैं मॉडर्न मेथड्स के थ्रू, तो जो कैपिटल है, तो जो फार्मिंग है वो एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जाता है. मीन्स बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जब हम फार्मिंग करते हैं थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स. राइट, हमने ये भी देखा कि जो ये हमारा हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, वहाँ पर सारे टाइप ऑफ फैसिलिटी है. ये विलेज पर्टिकुलर लिंक्ड है आसपास के सिटीज से, आसपास के गाँव से लिंक है. मीन्स यहाँ पर प्रॉपर रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ हमने देखी. क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ होता है, तो हमको ये पता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से जो प्रोडक्टिविटी है, फार्मर की जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है. राइट, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है मीन्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फार्मर का वो फुलफिल हो रहा है. मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स कुछ अमाउंट बच जा रहा है फार्मर के पास. तो जो अमाउंट या जो क्रॉप, पूरा घर का सारा जो चीज़ है, सिर्फ खाना ही बस नहीं रहता, खाने के अलावा एजुकेशन रहता है, हेल्थ रहता है, प्रॉपर हमको घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सब जो भी इंतज़ाम करना रहता है फार्मर को, वो फार्म प्रोडक्ट से ही करते हैं. ये सारी चीज़ों को अवेल कराने के बाद भी एक अमाउंट बच जाता है. जो अमाउंट बच जाता है दैट इज ओनली नोन एज सरप्लस. ये हमारा फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सरप्लस का, उसका मतलब क्या होता है? सरप्लस मीन्स क्या होगा? एक्स्ट्रा. जितनी हमारी ज़रूरत है उससे हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या एक्स्ट्रा बच जाता है, दैट इज ओनली नोन एज सरप्लस. नॉर्मल टर्म में एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल पर डे 500 हम अर्न करते हैं. राइट, 500 अर्न करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 350 रुपीज़ पूरा खर्चा है, ठीक, एक दिन में हम 500 रुपये अर्न करते हैं, 350 रुपीज़ हमारा एक दिन का खर्चा है, तो हमारा 150 रुपीज़ जो बच रहा है आफ्टर पूरा डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, जो बच जाता है, दैट इज नोन एज सरप्लस. अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पर? सेल ऑफ सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट मीन्स जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट से जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है या जो बचा हुआ है, दैट इज ओनली नोन एज फार्म प्रोडक्ट सरप्लस. तो वो जो सरप्लस है उसको हम कहाँ सेल करेंगे, कैसे किया जाता है, हम इसके अंडर पढ़ते हैं. व्हाट इज सरप्लस? यहाँ पर बेसिकली आपको सरप्लस किस चीज के बारे में बताया गया है? जो फार्म प्रोडक्ट है उसका सरप्लस. राइट, द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स लेफ्ट ओवर when requirement has been met, it is the excess of production. बेसिक आइडिया क्या ड्रॉ हो रहा है? जो भी अमाउंट ऑफ ग्रेन बच जाता है हमारे पूरे यूज के बाद, हमारी पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद, जो बचा हुआ ग्रेन है दैट इज सरप्लस. इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स हमको जितनी ज़रूरत है उतना ग्रेन हम प्रोड्यूस कर लिए, हमको खाने का हो गया, हमको रहने का हो गया, हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कंप्लीट हो गई, हमारी जितनी भी ज़रूरत है वो सारी कंप्लीट होने के बाद जो सरप्लस बचता है या जो एक्सेस बचता है, दैट इज ओनली नोन एज सरप्लस ऑफ ग्रेन. राइट, नेक्स्ट है, अब हमने जस्ट अभी इसके पिछले टॉपिक में देखा था कि जो फार्मर्स है वो उनका जो पर्टिकुलर लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल एंड लार्ज मीडियम फार्मर. अगेन हम देखें कैपिटल, तो हमने स्मॉल मीडियम लार्ज फार्मर. हम इस बेसिस में जो सरप्लस है वो भी हम देखते हैं कि स्मॉल फार्मर का क्या सरप्लस होता है, एज वेल एज जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है उनके लिए क्या सरप्लस रहता है. राइट, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो स्मॉल फार्मर का सरप्लस. दे हैव लिटिल सरप्लस. बहुत कम ही सरप्लस बचता है स्मॉल फार्मर के पास. जस्ट पिछले क्लास में देखे थे, इनकी लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी रहती है. राइट, तो सरप्लस मीन्स क्या होगा? उनकी पूरी
ज़रूरत कंप्लीट होने के बाद जो एक्सेस बचता है, बट जो स्मॉल फार्मर है उनकी ज़रूरतें ही बहुत कम फुलफिल हो पाती है, पूरी ज़रूरतें रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मीट, ये वाला कंडीशन कई बार आ ही नहीं पाता, तो उनके पास बहुत कम सरप्लस बचता है। नॉट एवरीबडी हैव सरप्लस। अगेन यहाँ पर हमने पालमपुर का जो विलेज देखा उस पर ये चीज़ ड्रॉ किया कि पर्टिकुलर जो विलेज ऑफ पालमपुर है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास लैंड नहीं है, दे आर लैंडलेस, राइट। तो जो लैंड ही नहीं है उनके पास सरप्लस कहाँ बचेगा, ये कंडीशन भी होता है। नेक्स्ट ये भी चीज़ होता है कि जो छोटे छोटे फार्मर हैं उनके पास भी सरप्लस नहीं बच पाता है। जैसे कि आपने स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद सन के बारे में पढ़ा था। गोविंद की तो बड़ी सी हेक्टर ऑफ लैंड था उनके पास, बट उन्होंने क्या किया, आफ्टर उनका जो इनहेरिटेड उनके बच्चे के गया, मीन्स गोविंद सन के पास, तो 3 डिवीजन हो गए, फिर फर्दर डिवाइड होता है, तो उससे क्या होता है, लैंड होल्डिंग बहुत स्कैटर्ड हो जाती है, राइट। एंड सविता के बारे में भी हमने पढ़ा है, आपने स्टोरी पढ़ा है, राइट। तो वो सारा सिचुएशन क्या होता है कि उनको तो जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर है उनके ऊपर डिपेंड रहना है। जैसे कि यहाँ पर जो मीडियम या लार्ज फार्मर थे तेजपाल सिंह, इनके ऊपर डिपेंड थी कौन, सविता की। अच्छा भाई, हमको आपने जो भी अमाउंट दिया है, बोरोड अमाउंट दिया है, उसके बदले उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना था, प्लस आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन का जो टाइम था उस पर वो उनके प्लॉट में काम भी करने वाली थी। मतलब ये सिचुएशन आ जाता है कि उनके पास जो उन्हें बोरो किया है वो अमाउंट देने के बाद अपना सरप्लस बच ही नहीं पाता, राइट। तो पुअर दे हैव लिटिल सरप्लस और नॉट एवरीबॉडी हैव सरप्लस। सबके पास सरप्लस हो, पुअर फार्मर के पास या स्मॉल फार्मर के पास, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ फार्मर है ये हमारा मीडियम और लार्ज फार्मर है। ज्यादातर जो विलेज के जो बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स है इनके पास है। अगेन लैंड बड़ा है तो इनके पास जो आउटपुट होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, राइट। दे हैव सरप्लस ऑफ देयर फार्म प्रोडक्ट। उनके पास फार्म प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा सरप्लस है, बहुत ज्यादा। इनका देखिए, बड़ा लैंड मीन्स बड़ा आउटपुट, क्यों ज्यादा आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं, आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो दे हैव सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा एक्सेस बच जाता है। दे सेल देयर सरप्लस टू मार्केट। जैसे कि यहाँ पर आपके बुक में स्टोरी दिया गया है, उस पर जो तेजपाल सिंह है उनका अप्रोक्स 500 का जो भी रहता है उनका प्रोडक्शन होता है, 500 यूनिट का। पूरा सारा चीज मीट करने के बाद जो 350 जो क्विंटल्स रहते हैं वो उसको सेल करते हैं, राइट। तो ये सारा आप स्टोरी में पढ़ेंगे अपने बुक में। तो जो सरप्लस बच जाता है, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके पास जो सरप्लस बचता है उसे वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, राइट। मार्केट में सेल करने से क्या मिलता है, उन्हें कैश मिलता है। अब उस कैश को हमने देखा था ना कैपिटल इंटेंसिव में कि उनके पास तो बहुत सारा कैश रहता है। वो कैसे रहता है, क्योंकि उनके पास लार्ज प्लॉट है, उस पर सरप्लस ज्यादा बचता है, उसे वो मार्केट में सेल करते हैं। सेल करके क्या होता है, उन्हें इनकम मिलता है जो वो फर्दर अपने प्रोडक्टिविटी एरिया में लगाते हैं, और आधा अमाउंट क्या करते हैं, वो अपना जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस का अमाउंट है, जो पैसा उनके पास रहता है, उसे स्मॉल फार्मर को अगेन बोरो करते, लैंड करते हैं, ठीक है। ये दे लैंड मनी टू द स्मॉल फार्मर्स। तो बेसिक आइडिया क्या है, दे हैव इनफ सरप्लस, सेल करते हैं अपना सरप्लस मार्केट में, और जो पैसा मिलता है उसको वो फर्दर प्रोडक्शन में लगाते हैं, उनको बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ता, और वो लैंड करते हैं टू द स्मॉल फार्मर जो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हियर वी कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज द फार्मिंग एक्टिविटीज of Palampur. Go through this. We will be continue with non-farming activities in Palampur. Continuing with next topic that is non-farm activities in Palampur. हमने अभी तक क्या सीखा कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वो पालमपुर में कैसे कंडक्ट हो रही है, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ लेबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ कैपिटल इज मैनेज्ड बिटवीन द फार्मर्स। ये सारी चीजें हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा इज रिलेटेड विद द फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। नाउ जो फार्मर है, जैसे कि वो पूरा विलेज है, 450 फैमिलीज का विलेज है,
लैंड है वो लिमिटेड है, उस पर कोई आइडियल लैंड नहीं है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ लैंड पे ही डिपेंड होके अपनी लाइवलीहुड चला सके, ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये सिचुएशन क्या हो जाता है एक विलेज का, पर्टिकुलर हम विलेज की बात करें तो वहाँ पर हम सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज करेंगे तो हमारी लाइवलीहुड बहुत मुश्किल से चलने वाली है, राइट। तो फार्मिंग एक्टिविटीज के साथ साथ भी हमें दूसरी एक्टिविटीज करनी पड़ती है ताकि हम अपनी लाइफ स्मूथली रन कर सकें। तो द फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब हम क्या कर रहे हैं, लैंड में जाके काम कर रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कर रहे हैं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी आ रही है, मीन्स वो फार्मिंग एक्टिविटीज हुई। नॉन फार्म एक्टिविटीज मीन्स क्या होगा, फार्मर ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग। फार्मर क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज, देखिए फार्मर है, गांव में रहते हैं, अगर उनके पास लैंड है वो काम करते हैं तो वो बिल्कुल एक फार्मर कहलाएंगे, चाहे वो स्मॉल फार्मर हो चाहे मीडियम और लार्ज फार्मर हो, वो फार्मर कहलाएंगे। बट जो फार्मर के पास स्मॉल प्लॉटेड ऑफ लैंड है वो और एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग करना चाहते हैं, तो फार्मर ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड। दिस एक्टिविटीज इज नोन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। मीन्स हम क्या कर रहे हैं एज अ फार्मर, हमारी लाइवलीहुड को स्मूथली रन करने के लिए फार्मिंग एक्टिविटीज के साथ साथ हम और कुछ अदर एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज ओनली नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो रेफरेंस लेके हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर इन द विलेज पालमपुर कौन कौन से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज किया जाता है बाय द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, राइट। जो फर्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटीज है वो है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी मीन्स फार्मिंग सबसे ज्यादा कॉमन एक्टिविटी है जो पालमपुर का विलेज है, या हम कोई भी विलेज की बात कर ले वहाँ पर फार्मिंग जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय फार्मर। जो उसके बाद जो एक्टिविटीज है वो होता है डेयरी। डेयरी मीन्स क्या होगा, लाइक हम तो ऐसा चीज है कि जैसे शहर की लाइफ देखें, हमको दूध चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक शॉप में पर्टिकुलर खरीद लेंगे और ला लेंगे अपने घर में। बट वो दूध भी तो कोई ना कोई तो ऐसे डेयरी रखा होगा जिनके पास से वो मिल्क हमें मिलता है, राइट। तो ये सिचुएशन क्या है, फार्मिंग एक ऐसा एक्टिविटी है, नॉन फार्म एक्टिविटी है जिसके थ्रू लाइवलीहुड अर्न करते हैं। ऐसे जैसे काऊ रख लिए, बफेलोज रख लिए, हैन रख लिए, ये सारे के जो प्रोडक्ट रहते हैं उसे सेल करके लाइवलीहुड अर्न करने की कोशिश करते हैं जो फार्मर है। नॉट इन पर्टिकुलर इन विलेज ऑफ पालमपुर बट हर जगह यही कंडीशन रहता है। तो जो डेयरी है इट इज वन ऑफ द कॉमन एक्टिविटी जो कंडक्ट करते हैं फार्मर टू अर्न देयर लिविंग। जो भी प्रोडक्ट मिलता है थ्रू देयर एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो सारा उसे सेल करते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपनी लिविंग्स इजी करते हैं। नेक्स्ट है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो पालमपुर विलेज है वो बहुत कनेक्टेड है सिटीज से, राइट। प्लस यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर इरिगेशन है, सारी फैसिलिटी है। बस एक ही इसका ड्रॉबैक है कि लैंड इज लिमिटेड और नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, दो ही चीज है। बाकी तो सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो विलेज इन पालमपुर है, यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है। प्रोड्यूसिंग गुड्स एट स्मॉल लेवल मीन्स यहाँ के जो फार्मर है या फिर जो फार्मर नहीं है, जो लैंडलेस है, या फिर जो ऐसे पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर में करते हैं, उनका क्या रहता है, जो लेवल ऑफ वर्क रहता है वो स्मॉल लेवल में रखते हैं। They also produce goods mostly at homes or in the fields with the help of family laborers। यहाँ पर क्या होता है गांव में कि वो क्या करते हैं कि घर में जितने भी मेंबर हैं उनके साथ मिलके या तो घर में या तो फील्ड में ही ऐसा थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि वहाँ वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कर सके, स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर सके और अपनी लाइफ इजीली स्मूथली रन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला स्मॉल लेवल में होता है, वो जो प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं अपने घर पे ही रखते हैं या फिर फील्ड में, और जो घर के मेंबर्स हैं उनकी हेल्प लेके ही उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे आपको स्टोरी मिलेगा, अगेन बुक में बहुत सारी स्टोरी, आप उसे अच्छे से रीड करेंगे। मैं ओवरऑल ऐसे बता देती हूँ कि क्या क्या स्टोरी है, बट आप उसे अच्छे से रीड करेंगे, राइट। जैसे स्टोरी ऑफ मिश्री लाल है, इनका क्या है, एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है
इनका एक प्रोडक्शन यूनिट है, वो अपने फील्ड में जो आपको पिक्चर दिखेगा वो पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर कोई रूरल एरिया है, फील्ड में ही काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर फील्ड में काम करते हुए ही मतलब शुगर केन का उनका खुद का प्रोडक्शन करते हैं और उससे वो जैगरी मेड करते हैं, मीन्स गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं। पीछे फील्ड होगा, सामने वो खुद ही प्रोडक्शन कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली। स्मॉल स्केल में करके वो क्या कहलाएंगे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जैगरी प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को स्मॉल स्केल में, प्लस इट इज ऑल्सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है द शॉपकीपर ऑफ पालनपुर। हमने क्या देखा, डेयरी फार्मिंग हो रहा है, डेयरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसे हम सेल कर रहे हैं, प्लस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। नेक्स्ट जो चीज पालनपुर विलेज में दिखता है इज द शॉपकीपर्स। बहुत सारे शॉप अवेलेबल हैं, लाइक स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन विलेज। नॉर्मली हम विलेज का एटमॉस्फेयर देखेंगे, वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे दुकान बिल्कुल विलेज में रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमको नॉर्मली कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमको उसके लिए कोई सिटी तक जाना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर विलेज में छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, जिसपे हमारी जो बेसिक नीड्स वाली जो भी सामान रहती है वो वहाँ अवेलेबल रहती है। तो पालमपुर भी विलेज में स्मॉल शॉप सेलिंग गुड्स इन देयर विलेज। नेक्स्ट जनरल स्टोर्स भी हैं यहाँ पर कि हमारी जो भी जनरल रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेटेड शॉप्स भी हैं। शॉप्स नियर बस स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास का जगह हम आपने बिल्कुल नोटिस किया होगा ये चीज़ कि जैसे बस स्टैंड रहता है उसके आसपास की जगह में बहुत ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल रहते हैं। नोटिस किया, ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ विलेज पालमपुर में हमको वो स्टडी करना पड़ जा रहा है कि शॉप्स नियर द बस स्टैंड के पास भी बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल हैं। एक आपको अगेन एक एग्जांपल दिया गया है आपके बुक में कि एक कंप्यूटर सेंटर भी है ऑफ करीम। कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम, करीम क्या है, उन्होंने देखा उनके पास कंप्यूटर अवेलेबल थे, वहाँ पर कुछ ऐसे भी वुमेन्स थे जो कि डिप्लोमा था उनका इन कंप्यूटर एजुकेशन, उन्होंने उनकी हेल्प के थ्रू, प्लस जो बहुत सारे स्टूडेंट थे वो बाहर जाते थे, विलेज के बाहर जाके सिटी में जाके कंप्यूटर का कोर्सेज करते थे। तो उनको उनके हिसाब से ऐसा उनको ध्यान आया कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स वो स्टूडेंट यही कंप्यूटर सेंटर में ही सारे कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग सीखने लगे। ये भी एग्जाम्पल आपकी बुक में है। मीन्स एक छोटे से गाँव में, एक छोटे से प्लेस में और विलेज पालमपुर, वहाँ पर शॉप्स है, जनरल स्टोर है, बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल है, प्लस एक कंप्यूटर सेंटर भी है। अब ये सारी चीजें हैं, मीन्स अगर कोई पर्सन है जो फार्मिंग नहीं कर पा रहा है कोई भी रीजन से हो, चाहे वो स्मॉल फार्मर हो या लैंडलेस फार्मर हो, या हो सकता है स्मॉल एंड मीडियम फार्मर भी हो सकता है, लेकिन अगर उनके पास शॉप्स भी है तो उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उनकी लाइवलीहुड बहुत ईजिली रन होती थी, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्टिंग में ही देखा हमने कि जो फर्स्ट आपका पिक्चर है बुक में उस पर एक बुलक कार्ट जा रहा है और रोड भी बना हुआ है, राइट। तो उससे हमको ये मालूम चलता है कि जो पर्टिकुलर विलेज है पालमपुर वो कनेक्टेड है अपने आसपास के विलेजेस से, प्लस सिटी से भी रोड बना हुआ है। रोड बना हुआ है मतलब वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम उसको अवेल करा सकते हैं, राइट। तो वेराइटीज ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू रायगंज, जो नेक्स्ट नियरेस्ट सिटी है रायगंज है, वहाँ तक का वहाँ से पालमपुर दोनों जगह आना जाना होता है विद द हेल्प ऑफ व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। नेक्स्ट है फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स। अब क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, पीपल भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एज वेल एज गुड्स भी एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मिश्री लाल है जो कि गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं। अब इन्होंने गांव में जितना भी होता है उनका सेल वो कर लिया, अगर उनके पास सरप्लस बचा है तो वो अगेन नेक्स्ट सिटी जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अपने पास तो ऐसे रख के पूरा को सामान को ले जाना वहाँ तक पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट सिटी तक, तो वो हेल्प लेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का। और नेक्स्ट जो विलेज है
नेक्स्ट जो सिटीज है, जो आसपास की जगह है पालमपुर के, वहाँ वो जाके वो सारे सामान सेल करेंगे, राइट। तो वो फेयरिंग्स ऑफ पीपल भी हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहा है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ किशोर। आपको आपकी बुक में स्टोरी ऑफ किशोर दिया गया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोरो किया अमाउंट, देन बल्क कार्ड लिया और उस कार्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं वो, जैसे ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ईटा बनाने वाली फैक्ट्रीज, तो वहाँ का भी सामान वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लस मिश्री लाल का सामान है वो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किसी को ज़रूरत है कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का, तो वो भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनको भी एक सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है, इसके थ्रू वो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। देयरफॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो पालमपुर में है, ये एक्टिविटीज क्या होता है, फार्मर की लाइवलीहुड को इजीली स्मूथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज अगर हम ओवरऑल विलेज की बात करें तो वहाँ पर भी ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ प्लस फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये सारा एक्टिविटीज़ कहाँ हो रहा है, इन द विलेज पालमपुर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलेज पालमपुर हमने ये सारी स्टोरी पढ़ी। आई होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर होगा। दस हियर वी कंप्लीटेड टुडेज क्लास एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।